कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 15 जिसका नाम है सांख्यिकी की अभ्यास 15 सी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 15 सी का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं के 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। तो प्रश्न संख्या 1 में दो सवाल हमको दिए गए हैं, प्रत्येक सवाल में कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। इन संख्याओं को हमें 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्गों में बांटने के लिए कहा गया है। इन संख्याओं को 5-5 के वर्ग विस्तार में बांटने के लिए जो वर्ग बनेंगे उन वर्गों को लिखने के लिए कहा गया है। तो जब हम संख्याओं को वर्गों में लिखते हैं, वर्गों में बांटते हैं, इन संख्याओं को वर्गों में लिखने के लिए कौन कौन से वर्ग बनेंगे, उन वर्गों को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले पता करते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। कि सबसे छोटी संख्या किस वर्ग में आएगी, सबसे पहला वर्ग कौन सा होगा, उसके लिए हमको पता करना होगा कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या पता करेंगे पहले। सबसे छोटी संख्या, तो यहां पर सबसे छोटी संख्या हमको मिल गई है। पहले वाले सवाल में सबसे छोटी संख्या 5 है, तो 5 सबसे छोटी संख्या है। तो जब हम वर्ग बनाएंगे 5 बार के वर्ग विस्तार में, तो सबसे पहला जो 5 के अंतर से हम वर्ग बनाएंगे 0 से 5, ये सबसे पहला वर्ग बनेगा। और 0 से 5 का मतलब है इसके अंदर 0 है, 0 से बड़ी संख्या है, परंतु इसके अंदर 5 नहीं है, 5 से छोटी छोटी संख्या आएंगी। 0 और 0 से बड़ी संख्या, पर 5 इसके अंदर नहीं होगा, 5 से छोटी संख्या। तो 0 से 5 के वर्ग में सबसे छोटी संख्या 5 तो आएगी नहीं, तो हम इस वर्ग को बनाएंगे नहीं। तो सबसे पहला वर्ग हमारा होगा 5 से 10 का, क्योंकि 5 सबसे छोटी संख्या इस वर्ग में आएगी। तो जो सबसे छोटी संख्या दे रखी है पहले सवाल में, वह इस वर्ग में आएगी। 5 और 5 से बड़ी संख्या 10 से छोटी संख्या इस वर्ग के अंतर है, 10 और 10 से बड़ी संख्या इस वर्ग में आएगी। अब ये 15 से 20, फिर ये वर्ग हमको कहां तक बनाने हैं, ये पता करने के लिए सबसे बड़ी संख्या पता करनी होगी। तो हम पहले पता कर लेते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या यहां पर है, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या हमको मिली है 26, 26 है। तो ये संख्याएं 5 से लेकर 26 तक की संख्या यहां पर लिखी हुई है, जिनको हमें वर्गों में बांटना है। तो सबसे छोटी संख्या के लिए जो वर्ग आएगा, सबसे पहला वर्ग होगा 5 से 10 का, क्योंकि इसमें 5 और 5 से बड़ी संख्या, परंतु 10 से छोटी छोटी संख्या आ जाएंगी। फिर 10 और 10 से बड़ी संख्या, 15 तक की संख्या, 15 से छोटी छोटी संख्या इस वर्ग में आएंगी। 15 और 15 से बड़ी संख्या, परंतु 20 से छोटी संख्या सभी इस वर्ग में आएगी। हमको तो 26 किस वर्ग में आएगा, वही लास्ट वाला वर्ग हो जाएगा हमारा। फिर 20 से 25 तक का वर्ग बनेगा, पर 20 से 25 तक के वर्ग में ये 26 तो आएगा नहीं। तो अगला वर्ग बनेगा हमारा 25 से 30 का, क्योंकि इसमें वर्ग में 25 भी होगा और 25 से बड़ी संख्या, परंतु 30 से छोटी छोटी संख्या होंगी। तो 26 इस वर्ग में आ जाएगा। सवाल नंबर 1 में जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं को 5-5 के वर्ग विस्तार में लिखने के लिए हमको ये कुल 5 वर्ग बनाने होंगे। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। इन वर्गों में इन संख्याओं को हम बांट देंगे 5-5 के वर्ग विस्तार से। अब दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरे सवाल में जो संख्याएं दी गई हैं, इनको भी हमको 5-5 के वर्ग विस्तार में वर्ग के रूप में बांटना है। तो सबसे पहले देखते हैं इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। पहले वर्ग में पता करेंगे सबसे छोटी संख्या के लिए कौन सा वर्ग बनाएंगे हम। तो पहले सबसे छोटी संख्या पता करते हैं। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो यहां पर सबसे छोटी संख्या है, देखते हैं इसको ध्यान से। तो सबसे छोटी संख्या हमको मिली 19, 19। और फिर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यहां पर है 42। सबसे बड़ी संख्या है 42। तो ये जो संख्याएं हैं यहां पर 19 से लेकर 42 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं।
इन संख्याओं को हमें 5-5 के वर्ग विस्तार में बांटना है। अब कौन कौन से वर्ग बनेंगे 5-5 के अंतराल पर? देखिए 19 है, तो अगर हम 0 से 5 तक का जो वर्ग विस्तार बनाएंगे 5 के अंतराल पर, 0 से 5 के बीच में 19 तो आएगा नहीं, 5 से 10 में भी नहीं आएगा, 10 से 15 में भी नहीं आएगा, 15 से 20 के बीच में हमको मिलेगा 19। पहला वर्ग बनेगा 15 से 20 का, क्योंकि इसके बीच में ही हमको मिल जाएगी 19, सबसे छोटी संख्या। और ये 42 तक की संख्याएं हैं, तो 5-5 के अंतर से लिखेंगे, 20 से 15 से 20, 20 से 25, फिर 25 से 30, उसके बाद 30 से हो जाएगा 35, और फिर 35 से 40, और ये सबसे बड़ी संख्या 42 है, तो लास्ट का जो वर्ग बनेगा हमारा वह बनेगा 40 से 45 का, क्योंकि इस वर्ग में 40 भी होगा, 40 से बड़ी संख्या, और परंतु 45 से छोटी छोटी संख्या इस वर्ग में आएगी। तो सबसे बड़ी संख्या 40 से 45 में हमको मिलेगी, इस वर्ग में मिलेगी। तो इन संख्याओं को 5-5 के वर्ग विस्तार पर बांटने के लिए हमको ये वर्ग बनाने पड़ेंगे, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। तो प्रश्न संख्या 1 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, किसी परीक्षा में 22 शिक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्त अंकों का विवरण निम्नवत है। 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर वारंवारता सारणी बनाइए। तो प्रश्न संख्या 2 में हमको 22 शिक्षार्थियों के एक परीक्षा में गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण दिया गया है। इन प्राप्तांकों को हमें 10-10 के वर्ग विस्तार में विभाजित कर एक वारंवारता सारणी बनाने के लिए कहा गया है। तो वारंवारता सारणी हम कैसे बनाते हैं? तो पहले हम एक तालिका बनाएंगे, एक ये बना दी हमने एक तालिका, और इस तालिका में हम 3 स्तंभ बनाएंगे, 3 कॉलम बना लेते हैं इसमें। पहले कॉलम में हम लिखेंगे वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल, वर्ग विस्तार। दूसरे कॉलम का नाम हम लिखेंगे टैली चिन्ह, और तीसरे स्तंभ का नाम हम लिखेंगे बारंवारता। अब पहले स्तंभ में हमको लिखना है वर्ग विस्तार, तो इन आंकड़ों को हम किन किन वर्गों में बांटेंगे, पहले वे वर्ग हमको लिखने होंगे। तो उन वर्गों को लिखने के लिए 10-10 के अंतराल पर हमको वर्ग बनाने हैं, और इन प्राप्तांकों को वर्ग में बांटने के लिए पहले हमको पता करना होगा सबसे छोटा प्राप्तांक कौन सा है। इन आंकड़ों में सबसे छोटा प्राप्तांक, सबसे छोटी संख्या देखिए कौन सी है, छोटी संख्या, इसकी मदद से ही हम वर्ग बनाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या यहां पर है, देखिए कौन सी है, सबसे छोटी संख्या यहां पर है 48। 48 सबसे छोटी संख्या है। फिर सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या यहां पर है, सबसे बड़ी संख्या है 88। 88 है सबसे बड़ी संख्या। अब प्राप्तांक जो है 48 से लेकर 88 के बीच प्राप्तांक दिए गए हैं, 48 और 88 तक की संख्याओं में प्राप्तांकों को लिखा गया है। इनको हमें 10-10 के वर्ग विस्तार में बांटना है। तो जो ये 48 है, 48 कौन से वर्ग विस्तार में आएगा? अगर इसको हम बनाएं, देखिए अगर हम इसको बना देते हैं 40 से 50, तो 40 से 50 के बीच में तो हमको मिल जाएगा यहां पर, क्योंकि 10 के अंतराल से बनाने हैं। तो पहले सबसे छोटा प्राप्तांक है 48, तो 48 तो यहां पर आ जाएगा, इस अंतराल में हमको मिल जाएगा 40 से 50 के बीच में। फिर 50 से 60, उसके बाद 60 से 70, 70 से 80, और सबसे बड़ा प्राप्तांक था 88, तो 88 आ जाएगा 80 से 90 में, इस वर्ग अंतराल में। अब इस वर्ग का मतलब है इसके अंदर 40 भी होगा और 40 से बड़ी संख्या होंगी, पर इसके अंदर 50 नहीं है, पर 50 से छोटी छोटी संख्या।
40 है, 40 से बड़ी संख्या है, 50 नहीं है, 50 से छोटी छोटी संख्या है, 50 आएगा अगले विस्तार में। तो अब हम देखते हैं इस वर्ग विस्तार में कौन कौन सी संख्या आती है 40 से 50 में। तो अब देखिए ये जो अब आंकड़ों को, ये 67 है, तो 67 किस वर्ग विस्तार में आएगा, 60 से 70 के बीच में आएगा। तो इस वर्ग विस्तार की एक संख्या हमको मिल गई है 67, तो 67 इस वर्ग विस्तार में एक डंडा खींच देंगे। फिर है 52, 52 किस वर्ग विस्तार में आएगा, 50 और 60 के बीच में हमको मिलेगा 52, तो एक संख्या इस वर्ग विस्तार, इस वर्ग की हमको मिली। फिर है 54, 54 भी 50 और 60 के बीच में ही हमको मिल जाएगा, तो दूसरा डंडा आ जाएगा इस वर्ग का। फिर है 66, तो 66 60 से 70 में मिलेगा इस वर्ग में, तो यहां पर आ जाएगा। 88 जो है 80 से बड़ी है, 90 से छोटी है, तो इस वर्ग में आएगा, तो इस वर्ग के लिए एक टैली चिन्ह आ गया। फिर है 82, 82 भी 80 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो इस वर्ग विस्तार में आ जाएगा एक टैली चिन्ह। फिर है 67, तो 67 60 से 70 वाले वर्ग में आएगा, एक डंडा यहां फिर बढ़ जाएगा। फिर है 54, 54 आएगा 50 से बड़ा है और 60 से छोटा है, तो एक डंडा यहां पर आ जाएगा। फिर है 50, 50 है इसी वर्ग में 50 से 60, तो एक डंडा यहां पर आ जाएगा चौथा। फिर से आया 50, तो 50 इस वर्ग में आना है और इसके लिए चार डंडे पहले से खींच चुके हैं, तो पांचवा इनको काटते हुए लगा देंगे हम। ठीक। फिर है 66, 66 आ जाएगा 60 से बड़ा है और 70 से छोटा है इस वाले वर्ग विस्तार में। फिर है 67, 67 भी इसी वर्ग विस्तार में आएगा, तो पांचवा डंडा इनको काटते हुए। फिर है 50, 50 इस वर्ग विस्तार में आएगा, तो यहां पर एक डंडा खींचा। फिर उसके बाद फिर 50 है, तो 50 इसी वर्ग विस्तार में आएगा, एक डंडा यहां पर खींच गया। फिर है 48, 48 आएगा 40 और 50 के बीच में, तो एक डंडा इस वर्ग में आ गया। फिर है 55, 55 इसी वर्ग विस्तार में आना है, तो एक डंडा यहां पर आ गया। फिर है 56, 56 भी 50 और 60 के बीच में है, एक डंडा यहां पर आ गया। फिर है 67, 67 मिलेगा 60 और 70 के बीच, तो यहां पर एक डंडा आ गया। फिर है 88, 88 मिलेगा 80 और 90 के बीच, तो एक डंडा यहां पर आ गया। फिर है 67, 67 भी यहां पर ही है, ये 67 आ जाएगा 60 और 70 के बीच में, तो एक डंडा यहां पर आ गया। फिर है 78, 78 मिलेगा 70 से बड़ा है और 80 से छोटा है इस वर्ग में, तो एक डंडा यहां पर आ गया। फिर है 83, 83 मिलेगा 80 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो इस वर्ग विस्तार में। तो इन आंकड़ों में पहले हमने सबसे छोटी संख्या पता करी, फिर सबसे बड़ी संख्या पता करी, उसकी मदद से ये हमने वर्ग विस्तार बनाए 10-10 के अंतराल पर। फिर उनके हमने टैली चिन्ह बनाए। अब टैली चिन्ह देखकर हम टैली चिन्ह देखकर अब ये बारंबारता लिखेंगे। देखिए एक डंडे के लिए बारंबारता 1 हो जाएगी। ये चिन्ह बताता है 5, 5 ये हैं, 4 ये हैं, तो ये हो गए 9। 5 और 2 हो जाएंगे 7, ये 1 है और यहां पर है 4। तो 22 शिक्षार्थियों के जो प्राप्तांक है, गणित विषय के जो प्राप्तांक है एक परीक्षा के, उनको हमने 10-10 के वर्ग विस्तार में बांटकर एक टैल बारंबारता सारणी बना ली है। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे, इन सबका योग करोगे बारंबारताओं का, तो यहाँ पर 22 हमको मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्राप्तांक जो है यहाँ पर इनका योग कर लेते हैं। योग कितना होगा, 9 और 1 10, 7 17 और 1 हो जाएंगे 18 और 4 22, यहां पर आ गया 22। तो ये जो संख्याएं दी गई हैं जिनको हमने 10-10 के वर्ग विस्तार में बांटा है, इनकी बारंबारताओं का योग 22 होगा, क्योंकि ये सभी संख्या गिनती में कितनी है, ये 22 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 हो चुकी है कंप्लीट। इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 15C भी कंप्लीट हो चुकी है। और जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास पसंद आई हो, अच्छे से समझ में आ गई हो, वे सभी छात्र छात्राएं इस क्लास का लिंक अपने सभी साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।